हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पहले बता देता हूँ। पहले वीडियो में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया था। तो अगर आपको अभी तक वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि उन्हें भी डिटेल में पढ़ने का मौका मिल सके। मैं पूरी तरह डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपको स्पीड में चाहिए तो आप 2x करके वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं पूरी चीज़ों को, हर एक चीज़ को डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा स्पीड स्लो लगे तो आप डिटेल स्पीड को बढ़ा सकते हो। आज के टॉपिक है जो हमारा है वो मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि मैटर को केमिकल के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं, उस चीज़ को आज समझने वाले हैं, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता क्या है वो पहले मैं डेफिनेशन आपको देता हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, it is the division of matter on the basis of chemical composition into pure substances and impure substances। केमिकल के बेसिस पे हम किसी भी सब्सटेंस को दो तरीके से बांटते हैं, एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। उसी चीज को हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं, यानी कि केमिकल के बेसिस पे बांटना। अब केमिकल के बेसिस पे क्यों बांटना जरूरी हुआ, आप इस चीज का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जो अपने यहाँ पे पढ़ा था अभी, कि मैंने बताया इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। तो मैं आपको पहले मिक्सचर के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। द सब्सटेंस obtained by mixing two or more elements in any ratio। एनी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अगर आप H2O यानी हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन देखते हैं तो H2 प्लस O को मिलाकर बनता है, ठीक है, जिसमें हमारा रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। ये किसी भी रेशियो में हो सकता है। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो 3:1 हो जाएगा। आप जितना इंक्रीज करना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं मिक्सर के हिसाब से। मिक्सर वो है जिसमें दो और दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है किसी भी रेशियो में। जैसे आप एयर हमारे आसपास में मौजूद होता है तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, नियोन भी, और भी बहुत से मिक्स गैसेस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। सभी गैसेस अलग अलग तरीके के होते हैं। अब आते हैं प्योर सब्सटेंसेस की तरफ। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो पूरी तरह शुद्ध होता है। मतलब आप पहले डेफिनेशन पहले देख लीजिए। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाय सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, इट्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर जो बना होगा वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। एक तरह से मतलब क्या हुआ कि आप जब भी हाइड्रोजन को देखते हैं, एक सिंगल एटम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सॉरी टू 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 हम्म हाइड्रो सॉरी सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी सिंगल है ना अभी। तो ये अगर अकेले होंगे तो वो अकेले जो भी फॉर्मेशन करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। अगर जब तक के वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो जाते। अब वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होते तो क्या बनेंगे, आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो भाई होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, तो आप ऊपर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं पिन कमेंट भी दे दूंगा। आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरी तरह वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हमने इस सभी चीजों को डिटेल में बात की है उसमें। अब हम चलते हैं एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट होता है क्या है? एलिमेंट इज अ फॉर्म बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम। एक ही तरह के बने हुए, एक ही एलिमेंट से बने, एक सॉरी 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 इट इज अ फॉर्म बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम। एक ही तरह के एटम से बने हुए चीजों को हम एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा अगर आप ऐसे देख सकते हैं, हमने दूसरा भी आपको डेफिनेशन दिया हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट form of substance which can neither be divided into two or more than one substance। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे ये बताइए कि आप हाइड्रोजन को डिवाइड कर सकते हैं? आप इसको तोड़ सकते हैं? नहीं ना। आप इसमें से कोई एक दूसरा एलिमेंट, हाइड्रोजन से आप ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन से आप लिथियम नहीं निकाल सकते हैं। तो एक ये प्योरेस्ट फॉर्म हो गया। तो प्योरेस्ट फॉर्म को ही हम एलिमेंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब एलिमेंट को हम दो तरीके से बांटते हैं, ठीक है। जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ दिखाता हूँ आपको। जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, और दूसरा वो जो हमें ह्यूमन बॉडी से मिलता है।
ठीक है, ह्यूमन बॉडी से जो मिलता है वो, और जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है वो। अब अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन, सल्फर, ए, आई, सी, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर गैसेस। अब इनकी मात्रा कितनी होती है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ऑक्सीजन का मात्रा 49.2% होता है, सल्फर का मात्रा 25.7% होता है, आर्गन का मात्रा 27.5% होता है, इंडिनियम का मात्रा 4.7% होता है। वैसे ही कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर गैसेस का मात्रा यहाँ पे अब दिया हुआ। अब अगर ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में आप देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन भी होता है 65%, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी, फॉस्फोरस एंड अदर गैसेस की मात्रा इतनी इतनी होती है। तो आप कॉपी के साथ अब बैठे हैं और नोट्स बनाते रहें। अगर आपको नोट्स चाहिए, नहीं तो आप बोले तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसको पीडीएफ बना के दे देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेटल की तरफ। तो हम मेटल की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, ये जो एलिमेंट्स हमने पढ़ा है अभी, ये जो एलिमेंट्स पढ़ा है, ठीक है, एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, ये हो गए 2, एंड तीसरा क्या हो जाएगा? मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट्स के 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आते हैं मेटल क्या होता है। मेटल आर द एलिमेंट दैट आर जनरली हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल, अगर आप किसी सब्सटेंस को मेटल बोल रहे हैं तो मेटल होने के लिए क्या क्या खूबियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देखिए, मेटल होने के लिए अगर वो सब्सटेंस मेटल कहलाता है, ये क्या मैंने बना दिया, बस क्लीन हो जा, अरे हो जा भाई, हाँ सॉरी, अगर आप किसी सब्सटेंस को मेटल बोल रहे हैं तो उसके पास क्या क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, मेटल को मेलिएबल होना चाहिए, मैलिएबल। दूसरी चीज, मेटल को डक्टाइल होनी चाहिए। अगर हम किसी सब्सटेंस को बोल रहे हैं तो वो अगर किसी सब्सटेंस को मेटल बोल रहे हैं तो सबसे पहले वो मेलिएबल होना चाहिए, दूसरी चीज डक्टाइल होनी चाहिए, और तीसरी चीज में क्या होनी चाहिए? उसका लस्ट्रस होना चाहिए। लस्ट्रस, ये क्या लिखा गया मेरे से? LUSTUROUS, ओके, लस्ट्रस। और दूसरा क्या होना चाहिए? सोनेरियस। अब इसके बारे में बताता हूँ, ये अजीब अजीब से नाम क्यों है मेटल के लिए, जरूरी क्यों है। तो आप ये समझिए, ये मेलिएबल जो होता है ना, मेलिएबल, मान लें आप किसी चीज को पीट पीट कर आप चतरा बना रहे हैं, ठीक है, मतलब आप उसको स्ट्रेट बना रहे हैं, वो मान लीजिए सर्कल था, ठीक है, तो आप उसको सीधा करके प्लेट बना रहे हैं, तो ये मेलिएबल कहलाता है। पीट पीट कर चदरा का रूप देना, चदरा मतलब समझ रहे हैं ना आप, किसी फ्लैट चीज को बोलते हैं। अब आता है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? लचीलापन, यानी कि लचीलापन उसमें होना चाहिए ताकि आप उसको पीट सके। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे वायर को देख लीजिए, वायर में लचीलापन होता है ना। वायर के टाइप्स होते हैं, कॉपर होते हैं, सिल्वर, कॉपर भी होते हैं, एल्यूमिनियम भी होते हैं, तो बहुत से टाइप्स होते हैं, हमें टाइप पे नहीं जाना, हमें बस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब आते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब चमक, उसमें भाई ब्राइट तो होगी ना, ठीक है। अब आप उसको मेकअप तो करने नहीं जाओगे ना, मेकअप कब करते हैं? मतलब पॉलिश लगाते हैं, पॉलिश करते हैं। जैसे कि आप कॉपर को ले लो, कॉपर, अगर आप उस पे देखोगे तो उसकी खुद की अपनी अपनी लाइट होती है, अपनी ब्राइटनेस होती है, ठीक है, उसकी चमक होती है, लेकिन अगर चमक यही डूल हो जाए तो आप क्या करते हैं? इसको पॉलिश कराते हैं कि नहीं कराते हैं? इसको क्या कराते हैं? पॉलिश कराते हैं। आप किसी भी गोल्ड को देख लीजिए, गोल्ड की चमक कम हो जाती है तो आप उसको पॉलिश कराते हैं, सेम चीजें। अब आता है सोनरियस। सोनरियस विच मीन्स प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जब आप उसको पीटे, पीटे का मतलब ये भाई मारना नहीं होता है, यानी कि आप उसको अगर मान लीजिए वो सर्कल है तो आप उसको इसमें चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी लेंथ में बना रहे हैं या ब्रीथ में बना रहे हैं, फ्लैट, आप किसी चीज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको पीटे, जब हैमर से आप उसको थ्रो कर रहे हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है ना, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उस चीज को हम कहते हैं सोनेरियस। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? सोनेरियस। तो मेटल के लिए खूबी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला,
मेलिएबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, लस्ट्रस होना चाहिए, सोनेरियस होना चाहिए। ठीक है, आप इसके बेसिस पे आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही डेफिनेशन फॉलो कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए ये डेफिनेशन लिखा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इससे बेहतर डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, जो मैंने समझाया कि मेटल की क्या क्या खूबी हो रही है, तो आप बेहतर है, आप मेरे से अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, आयरन एग्जाम्पल के तौर पे, कॉपर जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो नन मेटल क्या होगा, नन मेटल आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली सॉफ्ट, डुल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख भाई इतना सिंपल है कि अगर नन मेटल है तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से ही रहा। हमने मेटल समझ लिया, मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो नन मेटल क्या होगा, नन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं, क्लीन हो जा भाई, GRAPHIT, ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल पेंसिल के पीछे देखे हो ना, ऐसे वो डब्बे के पीछे ऐसे यहाँ पे ऊपरी हिस्सा में होता है। ठीक है, तो ये पूरी पेंसिल जैसे वो वर्क करता है और उसके ऊपर जैसे चबाते रहता है, तो ग्रेफाइट से ही बना होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नन मेटल होने के बावजूद। अब आते हैं कि ये जो हमने नन मेटल पढ़ा, नन मेटल की खूबी क्या होती है। नन मेटल को जब आप पीटोगे ना, पीटना का मतलब क्या होता है कि मेलिएबल बनाने के लिए, तो क्या वो बनेगा, नहीं, वो मेलिएबल नहीं बनेगा। तो अगर आप उसको पीटने जाओगे ना, तो बताता हूँ क्या होगा उसके साथ। आप उसको पीटने जाओगे तो ये बन जाएगा ब्रिटल। अभी ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल का मतलब जब आप किसी हैमर से इस नन मेटल को पीटोगे ना सॉरी, जब आप किसी हैमर से नन मेटल को पीटोगे जब आप हैमर से नन मेटल को पीटोगे तो क्या हो गया, मान लो ये है, अगर मैंने इस पे हथौड़ा मारा तो ये अलग अलग चीजों में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग चीजों में टूट गया, तो इसको कहते हैं हम ब्रिटल। ब्रिटल बेसिकली हैमर से अगर मारें किसी चीज को टूटने को डिवाइड हो जाने को ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, अब आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द मेटल दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। इसके पास दोनों खूबी होती है, मेटल की एंड नॉन मेटल की। अब एक कोई ऐसा फ्रेंड होगा ना आपके, जो अगर आपके घर पे आता है तो वो थोड़ा शरीफ भी होता है एंड आपके अम्मी अब्बू के सामने बहुत ही ज़्यादा, घर वाले के सामने बहुत ही ज़्यादा शरीफ बनता है। तो यही है भाई, मेटलॉइड्स ही हैं जो दो प्रॉपर्टीज को रखता है। पहली मेटल की प्रॉपर्टी रखेगी, यानी मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस एंड सोनरियस उसमें होगा, मेटल में ही होगा। एंड दूसरी चीज नॉन मेटल भी होगा। इसमें है ना, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम। ऐसे टोटल जैसे नॉन मेटल की बात करता हूँ ना वैसा ही सेम है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी आती है ये मेटलॉइड्स में। ठीक है, अब इसमें देख ले सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118। ये मैंने क्या कर दिया, सेम यूज कर लिए क्या, हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 118, नेचर में पाए जाते हैं 92, मैनमेट्स कितने हो गए 26। तो भाई आप हिसाब लगा लो क्या होगा। इससे आपको क्विक रिवीजन मिलेगा, देखो क्विक रिवीजन कर देता हूँ मैं ताकि चीजें आसान होनी चाहिए आपके लिए। अब देखो यहाँ पे क्विक रिवीजन, मेटल की अगर बात करते हैं तो मेटल क्या होगा, मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस एंड सोनरियस। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले इसको नहीं समझो, पहले इसको समझ लो ताकि आसान होगा। नन मेटल कितने हो गए, नन मेटल की खूबी क्या होगी, नन मेटल ब्रिटल होगा, यानी कि पीटने पे आप उसको, वो टूट जाएगा आपसे। ठीक है, बिल्कुल शीशे के गिलास की तरह वो टूट जाएगा। मेटलॉइड्स क्या होंगे, मेटलॉइड कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नन मेटल। अब एक बात जान लो कि मेटल नन मेटल जो होते हैं ना वो 16 है। ठीक है, नन मेटल कितने हैं, 16 है, 6 2 8 10 वगैरह। ठीक है, एंड मेटलॉइड्स कितने हैं टोटल, बस मेटलॉइड्स की आप जानकारी ले लो, मेटलॉइड्स टोटल 8 हैं। कितने हैं मेटलॉइड्स, 8 हैं। ठीक है, आपको 8 ही याद करना है बस। अब आते हैं कि हम इसको काउंट कैसे करें।
आपके पास कितने हो गए? टोटल मेटलॉइड्स 8। अब आते हैं नन मेटल कितने हैं? 16। टोटल नन मेटल कितने हैं? 16। तो जितने भी इनका सम आएगा ना, इसको 118, इसको सम करो, सम करके 118 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? यानी कि सिर्फ मेटल की क्वांटिटी 94। ये जो 94 दिख रहा है ना आपको, सिर्फ मेटल की क्वांटिटी है ये। बाकी नन मेटल मेटलॉइड्स अलग हैं। नन नन मेटल की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन मेटल 16 होते हैं और मेटलॉइड्स 8 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा, जो हमने प्योर सब्सटेंस के दो फॉर्म पढ़े थे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब कंपाउंड को समझ लेते हैं, कंपाउंड होता है क्या है। इट इज द फॉर्म बाय सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा समझने में भारी लगेगा, मैं दूसरा डेफिनेशन भी देखता हूँ। मैंने इसलिए तो दोनों डेफिनेशन दिया है ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। when two or ये सही रहेगा, ये कलर। when two or more than two elements combine in a definite ratio to form a new substance is called compound। यार डिफिनिट रेशियो से क्या मुराद कर रहे हो? डिफिनिट की जगह आप फिक्स्ड यूज करो ना। फिक्स्ड का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक है। यानी कि आप जितना लोगे उतना ही दोनों के रेशियो सेम होनी चाहिए। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लो, H2O। अब कंपाउंड जो होते हैं, तो कंपाउंड के दो भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, स्पेशली दोज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें हम कार्बन से बने हुए चीजों को बात करते हैं, या फिर प्योर फॉर्म, जैसे फ्यूल से लेकर एग्जाम्पल के तौर पे फूड तक, आपकी हर एक चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है। ठीक है। मेडिसिन से लेकर प्लास्टिक तक हर एक चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप सोचिए कि क्या क्या चीजें एज्यूम कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये क्या हो गया? मैंने क्लीन कर दिया गलती से। ये ऑल एलिमेंट्स मतलब समझ रहे हैं? 118 एलिमेंट्स। अब इसमें डिवीजन नहीं है अभी। डिवीजन का मतलब ये है कि आपको मेटल, नन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन की बात ही नहीं होगी। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी चीजों को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया हुआ है, मेटल्स, मिनरल्स, साल्ट्स, एनीथिंग। ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी चीजों को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब आपने जो माइंड मैप देखा था, यानी कि अब मैंने ये जो चार्ट पूरा बनाया था, यूनिवर्स में दो चीजें, मैटर, नन मेटल, मैटर, एनर्जी। तो हमने अभी जो ये बात कर रहे हैं ना, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने क्या कर लिया? हमने प्योर सब्सटेंस देख लिया। प्योर सब्सटेंस के दो भाई देख लिए, एलिमेंट और कंपाउंड को समझ लिया। एलिमेंट के अंदर मेटल, नन मेटल, मेटलॉइड्स को समझ लिया। कंपाउंड के दो देख लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारा इम्प्योर सब्सटेंस के बचे हुए, इम्प्योर सब्सटेंस के भाइयों को देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में भी दो क्वालिटी होती है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमो का मतलब क्या होता है? ठीक है। होमो मतलब होता है सेम, एक ही तरह का, और हेट्रो मतलब होता है डिफर, डिफरेंट कह सकते हो यार, सादा बोलो ना। ठीक है। डिफरेंट, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। अरे जूमोजा भाई क्या कर रहा है, गुस्सा करेगा क्या? आ जा यहाँ पे, थोड़ी इसको ले ले। A homogeneous mixture is a mixture in which composition is uniform throughout। यानी कि आप जो मिलाओगे वही पाओगे। सिंपल ये है कि homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout। जैसे कि आप वाटर और साल्ट को मिलाओगे तो soluble substance बनेगा, soluble। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ soluble, आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि soluble और insoluble substance होता क्या है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है ना, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या हो गया?
हेट्रोजीनियस का मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि आप उस चीज को मिलाए लेकिन आपको वो दोनों दोनों नहीं निकले। आप मिलाने के बाद सोच रहे हैं कि उसका मिक्सचर सही तरीके से बनेगा लेकिन नहीं बनता है, उस चीज को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑयल को देख लीजिए और वाटर को देख लीजिए। ऑयल और वाटर को मिला के देख लो, ऑयल को तो आप निकाल सकते हो लेकिन वाटर अलग कर दोगे ना, ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएंगे लेकिन मिल कभी नहीं पाएंगे। आप कितनों भी शेक कर दो, आप उसको स्ट्रॉ से मिला लो, नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। एक एक ऐसा बंदा जिसकी खूबी होती है कि वो अलग ही रहेगा, वो पता नहीं कौन सा मीम था, वो अलग ही लेवल का बंदा था, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया भाई, वो एकदम अलग रहने वाला बंदा था। ठीक है, अब क्विक रिवीजन ले लो। अगर आप अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ल ल ल ल ल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में। हट जा भाई, हमने इन सभी चीजों को देख लिया। अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़े हैं तो आपके चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मौजूद है। बेसिक से बेसिक फंडामेंटल हमने उसमें कवर किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमने हर चीज को कवर किया हुआ है। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, मैटर मिक्सचर पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस के दो भाई एलिमेंट और कंपाउंड, उनको भी जान लिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं उन्हें भी जान लिया। अब एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं दो तरीके से, एक जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, दूसरा हमारे जो बॉडी में पाया जाता है उसको भी देख लिया हमने। दूसरी चीज हमने क्या देखा, मेटल को देखा, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब मैंने इधर डिस्कस किया है आपको कि मेटल होने के शर्त क्या है। अगर आप किसी सब्सटेंस को बोल रहे हो कि वो मेटल है तो उसके शर्त क्या है, उसके मतलब कंडीशंस क्या है कि वो मेटल होनी चाहिए, मेलिएबल होनी चाहिए, डक्टाइल होनी चाहिए, लस्ट्रस होना चाहिए, भाई सोनरियस होना चाहिए, पीटीने पे साउंड प्रोड्यूस करे। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त पे ही मारो। ठीक है, नॉन मेटल के लिए मैंने क्या बताया, टिक 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 यहाँ है। नॉन मेटल क्या होना चाहिए, ब्रिटेल होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेल मतलब उसको पीटो तो टूट जाएगा भाई, बिखर जाएगा। अब मेटलॉइड्स मैंने बता दिया, मेटलॉइड्स का बहुत खूबी होती है, मेटल की भी खूबी होती है और नॉन मेटल की भी खूबी होती है भाई उसके पास। टोटल एलिमेंट्स 118 है, नेचुरल एलिमेंट्स 92 है, जबकि मैन मेड एलिमेंट्स 26 है। तो नेचुरल एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट्स को इन लोगों को मिलाकर मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि जो मेटल है वो उसकी क्वांटिटी 94 है। ठीक है, और नॉन मेटल है उसकी क्वांटिटी 16 है, और मेटलॉइड्स है उसकी क्वांटिटी 8 है। ठीक, ओके। कंपाउंड मैंने बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बस इतना समझ लो, ये 10th में पढ़ना है आपको। क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और दूसरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट कंपाउंड। ये आगे डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में अभी नहीं जानेंगे, बाद में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।